हॉरर स्टोरी शिमला का सफ़र। बरसात का मौसम था। हवा में ठंडक थी और आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। पहाड़ी रास्तों पर गिरती बारिश की बूंदें देखने में जितनी खूबसूरत लगती हैं, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती हैं। यह घटना जुलाई 2018 की है, जब मैं अपनी फैमिली के साथ दिल्ली से शिमला घूमने निकला था। मेरे साथ मेरी पत्नी अनिता, मेरा छोटा बेटा आरव और मेरी बहन का बेटा समीर था। हम सब बहुत एक्साइटेड थे। बारिश का मौसम और हिल स्टेशन का सफ़र, यही सोचकर कार में गाने बज रहे थे और हम हंसते बतियाते जा रहे थे। रास्ते की चेतावनी, रात के लगभग 8 बजे हम शिमला से करीब 50 किलोमीटर दूर थे। बारिश धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिख रही थीं। एक ढाबे पर हमने गाड़ी रोकी। वहां बैठे कुछ स्थानीय लोग हमें देख हड़बड़ाकर बोले, साहब, इतनी रात को इस रास्ते पर मत जाइए, ये इलाका ठीक नहीं है, खासकर बरसात में। मैंने उनसे वजह पूछी तो वे चुप हो गए और सिर्फ इतना बोले, यहाँ हादसे होते हैं, बहुत लोग वापस नहीं लौटते। हम सब थोड़े असहज हुए, लेकिन बच्चों के उत्साह को देखकर हमने सोचा, अब तो जाना ही है। हमने चाय पी और फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। करीब आधे घंटे बाद सड़क और सुनसान हो चुकी थी। बारिश इतनी तेज हो गई कि गाड़ी के शीशे पर साफ देखना मुश्किल हो रहा था। इसी दौरान अचानक मेरी पत्नी ने घबरा कर कहा, सुनो, कोई खड़ा है सड़क किनारे, देखो। मैंने गौर से देखा। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, पूरी तरह भीगी हुई। उसका चेहरा आधा बालों से ढका हुआ था। वह धीरे धीरे हमारी ओर हाथ हिलाकर इशारा कर रही थी, जैसे कह रही हो, रुक जाओ, मुझे साथ ले चलो। बच्चों ने मासूमियत से कहा, पापा रुक जाओ, शायद आंटी को मदद चाहिए। पत्नी ने भी कहा, इतनी रात, इतनी बारिश में अकेली औरत, हमें छोड़ देना चाहिए। मन्ना होते हुए भी मैंने गाड़ी रोकी। वह औरत चुपचाप आकर पिछली सीट पर बैठ गई। गाड़ी फिर चल पड़ी। बच्चे उसे देखकर खुश हो रहे थे और सवाल पूछ रहे थे, लेकिन वह औरत बिल्कुल खामोश थी। उसकी आंखें खिड़की से बाहर टिकी हुई थी। अचानक उसने धीमी आवाज में कहा, इस सड़क पर हादसे होते हैं, बहुत बुरे हादसे। मेरे बेटे ने मासूमियत से पूछा, कैसे हादसे? और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, 2 महीने पहले मेरा भी यहीं एक्सीडेंट हुआ था। हम सब चौंक गए। पत्नी ने हिचकिचाते हुए पूछा, आप, क्या मतलब? वह बोली, मैं बारिश में अपने बच्चे को लेकर लौट रही थी, तभी तेज रफ्तार गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दी। मैं सड़क पर तड़पती रही। मेरा बच्चा रोता रहा, लेकिन कोई नहीं रुका। मैं और मेरा बच्चा यहीं मर गए। भयावह सच मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने रियर मिरर से पीछे देखा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह औरत वहां बैठी थी और उसकी गोद में एक छोटा बच्चा भी था, भीगा हुआ, बिल्कुल खून से लथपथ। मेरी पत्नी ने भी पीछे देखा और चीख पड़ी। बच्चे डर से सिमट गए। अब वह औरत धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाने लगी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसके होंठों से खून टपक रहा था। वह चीखते हुए बोली, क्यों नहीं रुकते लोग? क्यों मुझे और मेरे बच्चे को मरने दिया? मेरे हाथ सुन्न हो गए। गाड़ी अनियंत्रित होकर सीधे पहाड़ की दीवार से टकराई। सब बेहोश हो गए। जब मुझे होश आया, मैं अस्पताल में था। मेरे साथ मेरी पत्नी और बच्चे भी थे। हम सबको चोटें आई थीं, लेकिन जिंदगी बच गई थी। अस्पताल में जब मैंने डॉक्टर और स्थानीय लोगों को यह पूरी घटना बताई, तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और बोले, हाँ, इस रास्ते पर 2 महीने पहले एक औरत और उसका बच्चा हादसे का शिकार हुए थे। लोग कहते हैं उनकी आत्मा आज भी बरसात की रातों में मदद मांगते हुए इन सड़कों पर भटकती है। दोस्तों, ये घटना मेरे लिए कभी न भूलने वाली है। उस रात के बाद जब भी मैं फैमिली के साथ ट्रिप पर निकलता हूं, बारिश में सुनसान सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए हमेशा डर लगता है। कहीं फिर से कोई सफेद साड़ी वाली औरत मेरी गाड़ी के सामने आकर खड़ी ना हो और कहे, रुक जाओ, मुझे भी साथ ले चलो।